आप सबकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया। हम के जलाल के लिए जोरदार तालियां। खुदा के नाम को जो है इज्जत और जलाल मिले। हमारी जिंदगियों से हमेशा क्या होना चाहिए? खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए। आमीन। तो सबसे पहले तो हम सब जो है खुदावंद के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने लास्ट वीक में हमारी जो है मदद की और ये आज की खूबसूरत सुख जो है हमारी ज़िंदगी में बख्श दी, ताकि हम उसके चरणों में, उसके कदमों में आकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। और मैं खुदावंद का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि खुदा ने आज अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस्तेमाल किया। और उसके साथ ही मैं पास्टर अशरफ का, पास्टर रियाज सादिक का और जो चर्च की सारी टीम का, एल्डर साहब का और सारी कांग्रीगेशंस का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस लायक समझा। सो आज हम खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से जो है वो दो बातें सीखेंगे। आज खुदा का कलाम जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है प्रीच किया जा रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पर आज खुदा का कलाम बहुत ज़्यादा जो है शेयर किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। लेकिन हम दो बातें आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे। तो आप मेरे साथ खुदा के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से निकालें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील, और इसका जो चैप्टर नंबर 10 है, 10 नंबर बाब नंबर जो है वो 10वां है, और जो उसकी वर्ड्स है वो 10 है, 10वीं आयत हम पढ़ेंगे। तो आप सब खुदा के कलाम को निकालें, और खुदा के कलाम में लिखा है, जी निकाल लिया सबने, मैं पढ़ूं 10वीं आयत, चैप्टर नंबर 10 है, 10वां बाब और इसकी 10वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो। खुदा एक लम्हे के लिए मुख्तसर को झुकाएं। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमने सुना और पढ़ा। खुदा हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। और खुदा जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं तो खुदा हमें ये फजल और तौफीक बख्शना कि हम खुदा इस पर अमल कर सकें। और जब मैं बयान करता हूँ, बोलता हूँ, तो खुदा तेरी कुव्वत को, तेरी गाइडेंस को, तेरे हॉली स्पिरिट को, हॉली गोस्ट को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। और खुदा मैं बड़ी दिलेरी के साथ बयान करूँ तेरे फजल को, तेरी ग्रेस को यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो आज हम जो है दो चीज़ों पर खुदा की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से बात करेंगे, सीखेंगे है। और मेरा टॉपिक भी यही है, इटर्नल लाइफ एंड फेथ, एवरलास्टिंग लाइफ जो है हमेशा की ज़िंदगी, और ईमान जो है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ईमान पे करेंगे कि व्हाट इज़ अ फेथ, ईमान क्या है। जब हम इब्रानियों के खत में उसका चैप्टर नंबर 11 है, 11वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ईमान जो है उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्माद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। तो मेरे अजीजों, ईमान जब हमारा बरगश्ता हो जाता है तो हम कहाँ से बरगश्ता हो जाते हैं? खुदा के कलाम से बरगश्ता हो जाते हैं। खुदा यीशु मसीह के पास जो भी शख्स आया उसने उसे ये नहीं कहा कि मैंने तुझे अच्छा किया। यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा बेटा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। आज हम बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे जब कोई फॉरेनर, जब कोई बाहर के मुल्क से कोई खुदा का खादम आता है तो हम उससे कहते हैं कि दुआ करवाते हैं। हम खुदा के खुदाम में अपने चर्चिज में भी दुआ करवा रहे होते हैं, लेकिन हम शिफा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वी हैव अ लैक ऑफ फेथ, जो है हमारे पास जो है ईमान की कमी है, हमारे अंदर जो है ईमान की कमी है। आप देख लें कि एलिया जिंदा आसमान पर क्यों उठाया गया? वो ईमान की बदौलत। और इब्राहिम जो है वो खुदा को क्यों पसंद आया? वो ईमान की बदौलत है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। तो मेरे अजीजों, हमारे अंदर जो है ईमान मजबूत होना चाहिए। हम देखिए खुदा का कलाम, जब हम रसूलों के अमाल में रोमियो 10 चैप्टर उसकी 17वीं आयत को देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब हम खुदा की बातों को सुनते हैं, तब हम में क्या आता है? ईमान आता है। जब हम सेकुलर
دنیاوی باتوں کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ برگشتہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, لوگ آپ کو برگشتہ کریں گے. دنیاوی باتیں جو ہیں آپ کو ایمان سے برگشتہ کرتی ہیں. آپ جو کہانیاں سنتے ہیں وہ آپ کو ایمان سے برگشتہ کرتی ہیں. کل ایسا میرے ساتھ اتفاق ہوا کہ میں نے قصور سے اپنی کنوینس لی, اور مولوی صاحب, وہ ڈرائیور تھا, اس نے کافی عمر سیدھا تھا, تو ہم 2 کپلز تھے. تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جب ہم نے آدھا سفر کر لیا, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بیٹا میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں, آپ اسلام قبول کر لیں. تو میں نے اس سے بحث نہیں کی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ابھی ننکانہ صاحب میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ لوگوں نے ایک شخص پر توہین رسالت کا کیس کر کے اور اسے بری طرح سے مارا ہے. تو آپ کبھی بھی ان کے ساتھ بحث نہ کریں. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ حق کو پہچانیں, حق کو پہچانیں. اور مجھے وہ خود ہی بات بتا رہا تھا کہ ہمارے اندر جو سنی اور وہابی جو ہوتے ہیں اور دیوبندی ہوتے ہیں, وہ حضرت محمد کو جب وہ نہیں مانتے رسول, تو وہ حق کو نہیں پہچانتے. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ پہلے ان کو حق بتائیں, ان کو تو بتائیں کہ حق کیا ہے. یسوع المسیح کے کلام میں لکھا ہے, جب ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یسوع المسیح فرماتا ہے کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. ہمارے پاس تو حق ہے, سچائی ہے. سچائی کیا ہے؟ وہ یسوع المسیح ہے. اور وہی کہتا ہے کہ سچائی سے تم آزاد ہو, تو سچائی سے تم واقف ہو تو وہ تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. یسوع المسیح آپ کو آزاد کرے گا. تو دوسری بات جو ہے, ہم جو ہے آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ, ایور لاسٹنگ لائف کیا ہے, ایٹرنل لائف کیا ہے. یہاں پر 2 کوسچن ہے کہ why Jesus Christ came on this planet and what is the purpose of Jesus Christ. کہ یسوع المسیح جو ہے وہ روئے زمین پر کیوں آئے ہیں, یسوع المسیح کا مقصد کیا ہے. اسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. اسی آیت میں جو ایک ورڈ ہے وہ زندگی پائیں. اب یہاں پر یہ سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے کہ وہ کون ہے جو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. جب ہم خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوحنا کی انجیل اور چیپٹر نمبر 3 اور ورس 16 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تاکہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی, وہاں پر ہم نے ورڈ کون سا یوز کیا ہے, وہ. تو یہاں پر خدا کہہ رہے ہیں کہ جو اس پر ایمان لائیں گے, جو ابھی ہم نے بات کیا ایمان پہ, جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم کیا پاتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. سو میرے عزیزو, ہمیشہ کی زندگی ہے کیا؟ بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں. There are so many people thinking about we will not die forever, کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں مریں گے. ہم کس کے پیروکار ہیں؟ ہم یسوع المسیح کے پیروکار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یسوع المسیح نے موت کا مزہ تو چکھا ہے, تو ہم ضرور ہے کہ ہم موت کا مزہ چکھیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ we are able to eternal life, کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے قابل ہیں یا نہیں. یہ ہمارے ڈیڈز پہ ڈیپینڈ کرے گا, ہمارے فیتھ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جب ہم ایمان میں مرتے ہیں, جب ہم مسیح میں سوتے ہیں تو ہم ضرور جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے پائیں گے, ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. لیکن میرے عزیزو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام آئے ہیں. اب یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں. اب زندگی کی ضرورت بتائیں کس کو ہوتی ہے؟ یہ زندگی کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو مردہ ہوتا ہے, جو مردہ ہوتا ہے. اور یسوع مسیح خدا ان کے کلام میں بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی میرا کلام سنتا اور اس پر یقین کرتا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے. میرے عزیزو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ we are spiritually dead. اگر ہمارے اندر خدا کا کلام نہیں ہے, اگر ہمارے اندر خدا کی باتیں نہیں ہیں, تو ہم جو ہمارے پاس جو ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں ہے. سو خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہونا, خدا کا بیٹا ہماری زندگی میں ہونا, وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے, یہ ریفرنس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. خدا کے کلام میں آپ یوحنا 10 باب اور اس کی 28 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے آتی ہیں
اور میں انہیں کیا ہے ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں. بتائیں اس سے پہلے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کسی نے بھی وعدہ کیا ہو کہ میں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں؟ کسی نے. No one can give you eternal life. No one can change your life. کہ آپ کوئی بھی آپ کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا. کوئی بھی آپ کی جو ہے زندگی کو تبدیل نہیں کرتا. Only the living Son of God, Jesus Christ, can change your life. وہی آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکتا ہے, وہی آپ کو دے سکتا ہے زندگی. تو آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے گا, کیونکہ یسوع نے ایک یوحنا 10 باب 11 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. بتائیں جب خدا نے آدم کو بنایا مٹی لے کر, تو جب تک اس نے نتنوں میں زندگی کا دم نہیں بھرا تھا وہ جیتی جان نہیں ہوا تھا. تب جب تک خدا نے آدم کو اس کے نتنوں میں زندگی کا دم نہیں بھرا تھا وہ جیتی جان نہیں ہوا تھا. سو میرے عزیزو, جب خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے تب ہمیں ایمان بھی اس پر لانا ضرور ہے. آمین. ایمان کے بغیر ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے, اور وہی آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے. جب ہم پہلا یوحنا اور اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں, اور وہاں پہ لکھا ہے, اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیشہ کی زندگی بخشی, اور یہ زندگی اس کے بیٹے کے پاس ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس کیا ہے؟ زندگی ہے. اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس نے ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں دیکھی. آمین. تو ہمیں یہ observe کرنا چاہیے کہ میرے اندر خدا کا بیٹا ہے یا نہیں. ہمیں یہ observe کرنا چاہیے کہ کیا میں ہمیشہ کی زندگی کے قابل نہیں ہے. ریسنٹلی آج سے 1 سال پہلے میں ایک ہاسٹل میں تھا, تو وہاں پہ کورین ٹیچر آئے تھے, ڈاکٹر چیونگ میتھیو. تو کرسمس پہ ڈنر تھا ہمارا اس کے ساتھ کٹا, تو ہم بیٹھے تھے, اس کی شیئرنگ تھی. تو اس سے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے تھے وہاں پر, سارے جو ہم اسٹوڈنٹس تھے, تو ہم سے کوئی سینئر بھی تھے. تو اس نے سوال کیا تھا کہ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے؟ کسی بھی شخص نے ہاتھ نہیں کٹا کیا. تو خدا اس نے پھر یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت کو پڑھا تھا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے, آپ کا ایمان ہی نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. میرے عزیزو, جب ہم کہتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے خدا وہاں کیا ہے؟ موجود ہوتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ خدا یہاں موجود ہے, کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے. تو خدا جو ہے, اب دیکھیں پاسٹر اشرف نے تو کہہ دیا کہ آپ شفا پائیں, اس کی جو ڈیوٹی تھی وہ تو اس نے سر انجام دے دی. اب دوسرے شخص کا اگر ایمان مضبوط نہیں ہے تو وہ شفا نہیں پا سکتا. یسوع مسیح اپنے باپ سے کیا ہے ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. اسی طرح خدا کے خدام جو ہوتے ہیں وہ اس کے بیٹے یسوع سے اور خدا سے کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں ہمارے لیے. سو میرے عزیزو, ہمیشہ کی زندگی جو ہے ہم اس کے وارث بھی ہیں. اب دیکھو خدا کا ایک بندہ, خدا کا جو روحانی سورما پترس, وہ کیا کہتا ہے کہ خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یسوع المسیح جو ہے اس کا پرپس اسی آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں. اس سے بڑی خوشخبری اور گڈ نیوز کیا ہے؟ اس سے بڑی گوسپل کیا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. وہ چاہے نان بلیور ہو, وہ چاہے جنٹائلز ہوں, غیر قومیں کیوں نہ ہوں, جب وہ اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لے آتی ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں. سو امثال 8 باب اور اس کی 35 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور خداوند کا وہ مقبول ہوگا. سو میرے عزیزو, خدا کو پانا, اس کی وزڈم کو پانا, اس کے بیٹے یسوع کو اپنی زندگی میں پانا, یہی ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے. اور اس نے ہم سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ بھی کیا ہے. جب ہم پہلا یوحنا اور اس کا 2 باب اور اس کی 23 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس نے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ جو ہے ہم سے کیا ہے. سو میرے عزیزو, آج دنیا میں بہت سارے خدام ایسے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں
जो जेंटाइल्स थे, गैर कौमें थी, उन्होंने जब यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए थे, तो मेरे ख्याल में आज वो बड़े स्कॉलर्स बने हुए हैं, बड़े रूहानी सूरमे बने हुए हैं, बड़े खुदाम बने हुए हैं। तो पौलुस रसूल की आप जिंदगी पर गौर करें तो वो क्या था? गैर कौम था, वो यहूदी था, इंताकी था। सो मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह को उसने कबूल नहीं किया था तो वो मसीही लोगों को बरगश्ता करता था, उन्हें यरूशलेम की गलियों में घसीटता था, उन पर जुल्म और तशद्दुद हुआ करता था। लेकिन जब उसका एनकाउंटर हुआ तो वो उसकी जिंदगी क्या है? चेंज होगी। फिर साउल से पौलुस बन गया। जब आप फिर उसे हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहराया गया। फिर देख लें वो एक रूहानी सूरमा बन गया। आज उसे हम जो है हीरो कहते हैं। उसने खतूत लिखे हैं, उसने प्रीचिंग की है, उसने बहुत सारी रूहों को बचाया है। जब हम यीशु मसीह, क्यों उसने बताया था? क्योंकि खुदा का ग्रेस उस पर था, खुदा का होली स्पिरिट उसके साथ था, खुदा का बेटा यीशु उसके साथ था। जब आपके पास हमेशा की जिंदगी आ जाएगी तो उससे और हमें क्या चाहिए? इससे बड़ी खुशखबरी क्या है? सो मेरे अजीजों, हम हमेशा की जिंदगी जो हम पर डिपेंड करती है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। आप देख लें, हमेशा की जिंदगी यही है ना कि हम हमेशा के लिए नहीं मरेंगे। आफ्टर डेथ जो है हमारा जो तो अदालत होगी, तो उसमें हमारे डीड्स जो है, हमारे एक्शंस जो हैं, हमारे अमाल जो हैं वे डिपेंड करेंगे। हमारा ईमान जो है वो हम पे डिपेंड करेगा कि क्या हम मसीह में सोए हैं, क्या हम मसीह में मरे हैं, क्या हमारा ईमान जब हम मरे थे उस वक्त मसीह पर था, क्या हम मसीह के ट्रू फॉलोअर हैं, हम सच्चे पैरोकार हैं। क्रिश्चियन लाइफ इज द सफरिंग लाइफ जो है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मसीह को जब कबूल कर लेते हैं तो बहुत सारी फिर हमारे पास तो दुनिया की सारी बरकत आ जाएगी। नो, अब देख ले इसके अपोस्टल्स को देख ले, यीशु मसीह के रसूलों को देख ले, अंबिया इकराम को देख ले कि उन्होंने किस तरह जो है जिंदगी बसर की है। रसूलों के अमाल यही हमें बताते हैं कि खुदा के जो खादम हैं, खुदा के जो बंदे थे, जो अपोस्टल्स थे, उन्होंने बड़ी डिफिकल्ट लाइफ जो है स्पेंड की है इस प्लेनेट पर। और उन्होंने बहुत सारे, किसी को यकीन जानो उल्टी क्रॉस की, किसी को हारे में उनके 2 पार्ट्स किए गए, किसी का सर कलम किया गया, किसी को सिंगसार किया गया है। दैट इज द क्रिश्चियन लाइफ। ये मसीही जिंदगी का एक हिस्सा है। हम ये चाहते हैं कि जब अयूब यही कहता था कि क्या ये मुनासिब है कि हम मुझसे खुशी पाएं और दुख ना पाएं। सो मेरे अजीजों, अब जो है बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में अंबिया इकराम ने बहुत सारी उम्रें पाई हैं, बहुत सारी उम्रें पाई है। और सबसे जो ज्यादा उम्र पाने वाला है वो खुदा का नबी जो है वो मतूसालेहा है, जिसने 969 वर्ष उम्र पाई है। लेकिन उसके बाद जो है उम्रें कम होना स्टार्ट हो गई है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि खुदा उस वक्त, तूफान किस वक्त आया था? जब फती जो है वो खुदा के हुजूर पहुंच गई थी। खुदा के हुजूर फती जब पहुंच गई थी, फिर खुदा ने कहा कि मैंने इंसान को बनाया और अपने दिल में मलाउल हुआ। और फिर खुदा जो है वो कहता है कि मैं किसी बशर को नहीं छोड़ूंगा यहाँ। क्यों? अब देखें, गुनाह जो है हमारी जिंदगी को कम करता है। गुनाह क्या है? हमारी जिंदगी को कम करता है, हमें इटर्नल लाइफ से रोकता है, हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस होने से रोकता है। और इसीलिए रोमियो 6 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है कि द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। मगर खुदा की बख्शिश क्या है? खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। जब हम गुनाह करते हैं उस वक्त हमारी जिंदगी क्या है? स्पिरिचुअली वी आर डेड, रूहानी तौर पर हम मर जाते हैं। हमारी मौत तो हर रोज होती है, हर रोज होती है या नहीं? क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो इसका मतलब जब हम गुनाह करते हैं, स्पिरिचुअली वी आर डेड, हम रूहानी तौर पर मर जाते हैं। तो हमें हमारी जिंदगी, खुदा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा को गुनाहगार से नफरत है। तो ये बात सच है। जब हम ज़बूर की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा जो है गुनाहगार से खिरायत करता है। और गुनाहगार कब हम बनते हैं? जब हम गुनाह करते हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो फिर ही हमारी जिंदगी में जो है खुदा की प्रेजेंस,
खुदा का हॉली स्पिरिट, खुदा की गाइडेंस जो है वो हमसे खत्म हो जाती है, हमसे जुदा हो जाती है। आप देख ले खुदा के वो बंदा को जिसने ज़बूर लिखे हैं, दाऊद नबी, जब वो जो भी जंग लड़ने के लिए जाता था तो वो पहले घुटनों के बल होता था और खुदा से दुआ करता था, और उसने क्या है 66 जंगें जो है वो विन की है। 66 जंगें दाऊद ने विन की है। लेकिन जब उसने गुनाह किया तो पता क्या हुआ, खुदा की प्रेजेंस और स्पिरिट उससे जुदा हो गया। फिर वो घुटनों के बल होकर खुदा से रोया, गिड़गिड़ाया, खुदा तुम मुझसे सब कुछ ले ले, लेकिन अपनी हजूरी, अपना मज़ा, अपना हॉली स्पिरिट, अपनी गाइडेंस जो है वो मुझसे जुदा ना कर। जब हम गुनाह करते हैं ये ना सोचिए कि हमने गुनाह तो कर लिया लेकिन कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो डगमगा जाती है, बाद में पछताते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ। सो मेरे अजीजों, खुदा जब हमें हमेशा की जिंदगी देने आया है, जब इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, मैं ये गुड न्यूज़ है, हमारे लिए खुशखबरी है। तो पौलुस रसूल यही कहता है कि आई एम नॉट शेम फ्रॉम दी गॉस्पेल, मैं अंजील को बयान करने से नहीं शर्माता। हम सारे के सारे जो हैं वो मसीह के एलची हैं, ये खुशखबरी है। अगर आप किसी को एक ऐड बढ़ा दें तो आप समझें कि वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड, हम खुदा के खदाम हैं, हम खुदा की खादम हैं। लेकिन खुदा की खादम बनना भी इतनी आसान बात नहीं है। जब कोई भी अभी खुदा का कोई भी खादम जो है वो कोई गलती या मिस्टेक कर लेता है तो सबसे पहले लोग पता किसको बात करते हैं, वो खुदा के कलाम को बात करते हैं। उनसे खुदा का कलाम पढ़ता है, दुआवां करता है, ये काम दे। ऐसे लोग कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। आज कोई पास्टर किसी को क्रिटिसिज्म कर रहा है, कोई इवेंजलिस्ट किसी को क्रिटिसिज्म कर रहा है, तनकीद कर रहे हैं। भाई अगर हमने खुद ही फैसला करना है, अगर हमने खुद ही अदालत करनी है तो फिर खुदा का फायदा क्या? हाँ, आप अपनी जिंदगी पे गौर कीजिए, आप दूसरों को बचाएं, रूहों को विन करें, रूहों को बचाएं और उन्हें हमेशा की जिंदगी का मैसेज दें, उन्हें हमेशा की जिंदगी के वारिस बनाएं। और यही कहता है कि जो मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मेरा कलाम सुनता और उस पर यकीन करता है। अब मैं एक बात आपको बताता हूं, यीशु मसीह यहां पर क्या कर रहे हैं कि जो कोई मेरा कलाम सुनता और उस पर यकीन करता है उसके पास क्या है, हमेशा की जिंदगी है। और फिर यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सन एंड वर्ड्स? कलाम में और बेटे में फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो आप जब खुदा के कलाम को, यूहन्ना 2 बाब और उसकी 14 में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा इकलौते बेटे का था। सो मेरे अजीजों, यहां पर आप देख रहे कि कलाम मुजस्सम हुआ। मुजस्सम का मतलब होता है जिस्म ले लेना। यीशु मसीह वही कलाम है, इब्तिदा में कलाम था, ये वही यीशु मसीह है जो कलाम जिसको भी बयान किया गया है। ये वही कलाम आपको हमेशा की जिंदगी देने आया है। ये वही आप पे डिपेंड करता है, आपके फेथ पे डिपेंड करता है कि हम खुदा को कैसे पसंद आ सकते हैं, हम किस तरह हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर सकते हैं। आमीन। तो मेरे अजीजों, अपने आप को हमेशा की जिंदगी के वारिस बनाएं। आप गुनाह करके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ना खराब करें। आप गुनाह करके अपनी जो हमेशा की जिंदगी के को मत गवाएं। आप हमेशा की जिंदगी लेकर अगर आप बन लेना चाहते हैं तो आपको ओबीडियंस, ताबेदारी करनी है, खुदा के कलाम पर फोकस करना है, ध्यान करना है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कोई खुदा का कलाम सुनता और उस पर तवज्जो करता है वो किसको देखेगा? भलाई देखेगा। सो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को सुनना और इसको नोश करना, ये आपके ईमान के लिए, आपकी गुड न्यूज़ के लिए, आपके फिजिकली हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। आमीन। खुदा के कलाम के लिए, खुदा के खुदाम के लिए जोरदार तालियां। थोड़ा कलाम हम सब के लिए बाइस से प्रकट है।
आमीन. तो वंस अगेन मैं थैंक यू पास्टर अशरफ, बहुत God bless you. शुक्रिया.